सुजाता ने अपनी जेठानी दिव्यंका को फ़ोन किया और कहने लगी, मम्मी जी फिर से दीदी के यहाँ जाने की ज़िद कर रही थी, पर मैंने मना कर दिया, पर वह नहीं मानी। वह अभी भी जिद पकड़े बैठी है कि मैं जाऊंगी ही। भाभी बार बार जो मम्मी जी दीदी के घर जाने की ज़िद लगाती है और चली जाती है, अच्छा लगता है क्या? क्या कहूँ सुजाता, बुरा तो मुझे भी लगता है, पर उनको कह भी क्या सकते हैं। बेटों को समझानी चाहिए ना ये बात। आपको लगता है भाभी उनके बेटे कभी उन्हें किसी चीज़ के लिए रोकेंगे या मना करेंगे? मुझे तो डर है कि किसी दिन दीदी के ससुराल वालों ने उन्हें कुछ बोल दिया तो फिर वही दुखी हो जाएंगी। वैसे भी वो तो यही सोचते होंगे ना, बहुएं ठीक से ख्याल नहीं रखती होंगी, तभी तो बेटी के पास रहने आ जाया करती है बेचारी। वही तो दीदी, बहुएं तो हर तरफ से ही बदनाम है। खैर, कब आने का बोला है मम्मी जी ने आपके पास? कल बात हुई थी तो क्या कह रही थी? अगले महीने आऊंगी, तब तक ठंड भी कम हो जाएगी। अब देखते हैं क्या होता है। आपको पता है भाभी मैंने तो दीदी को भी कह दिया कि पता नहीं कौन सा दुख देते हैं मम्मी जी को मैं और भाभी, जो वो बार बार आपके पास चली जाती है। मैं और भाभी तो अपने कर्तव्य के प्रति तन मन धन से ईमानदार हैं, पर लोग तो यही कहते होंगे ना कि बहुएं कष्ट देती होंगी, तभी तो बेटी के पास रहना ज़्यादा पसंद है। मम्मी जी को उस पर क्या बोली? वो बोली नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप दोनों की तारीफ तो बहुत करती है मम्मी। हो सकता है बेटी का घर नया नया आना हो रहा है, इसीलिए अच्छा लगता हो। अब जाने मम्मी जी भाई, हम लोग कर भी क्या सकते हैं। देखो अगले महीने आती है या नहीं। चलो फ़ोन रखती हूँ, बुटीक भी निकलना है। जेठानी दिव्यंका ने कहा, भाभी मेरा भी सारा काम पड़ा है, चलो बाद में बात करते हैं, कहकर सुजाता ने फ़ोन रख दिया। मम्मी जी यानी कौशल्या जी के पति गुजर चुके थे। वो 2 बेटों और एक बेटी की माँ थी। सबकी शादी ब्याह को बहुत समय हो चुका था। दोनों ही बहुएं बहुत अच्छी थीं, उनका भरपूर ध्यान रखती थी। कौशल्या जी का एक उसूल था कि वो समधे आने का पानी नहीं पीती थी, मतलब वो समधी समधन के घर चाहे कुछ भी हो नहीं जाती थी, और ये उसूल वो निभा भी रही थी। पर साल भर पहले उनकी बेटी दामाद ने पास के ही शहर में मकान खरीदा था। गृह प्रवेश की पूजा में कौशल्या जी पसोपेश में थी तो दामाद ने ही फ़ोन करके कहा, मम्मी जी मेरे पापा के घर नहीं जा सकती क्योंकि वो आपका समधे आना है, पर ये घर तो मैंने आपकी ही बेटी के नाम खरीदा है, तो बेटी के घर आने में क्या परेशानी है भला। फिर तो सिलसिला ही चल पड़ा। बड़ी बहू के पास 1 महीने नहीं होते वो बेटी मौसमी के पास चल देती, छोटी बहू के पास होती तो भी वही हाल, और अभी पिछले 20 दिनों से भी वो वहीं थी जिसकी चर्चा दोनों बहुएं कर रही थी। अब सामने से तो दोनों कुछ कहती नहीं थी, पर उन्हें लगता था कि मम्मी जी बेटी के घर ज़्यादा रहकर उनकी छवि भी खराब कर रही हैं और सहानुभूति भी बटोर रही हैं। ऐसा क्या है वहाँ जो उनके पास नहीं है? बेटी के घर ज़्यादा रहना अच्छा भी तो नहीं लगता। इधर मौसमी के मन में भी चल रहा था कि मम्मी इतनी अच्छी है और अपनी बहुओं की इतनी तारीफ भी करती है, अन्य सासों की तरह कभी बहुओं की शिकायत नहीं करती।
पर सबसे बड़ी बात वो उनके पास जब आती है तो बहुत खुश भी रहती है और सारा दिन किसी न किसी चीज़ में व्यस्त रहती है और वो इन बातों से बिल्कुल अनजान है कि उनके यहाँ रहने से बहुओं को ठेस पहुँच रही है और जाने वो क्या क्या सोच भी रही हैं। उसे ही घुमा फिरा कर पूछना होगा मम्मी से, आखिर मम्मी के मन में क्या चल रहा है। एक दिन मम्मी को बालकनी में सूखे कपड़े उतारते और तह लगाते देखा। मौसमी वहीं बैठ गई और पूछ ही बैठी, मम्मी मैं क्या कह रही थी, आप थोड़ी दुबली लग रही हैं। किस नज़र से देख रही है बिट्टू मुझे? तो लगता है 2-4 किलो वज़न बढ़ गया है मेरा। अपना शरीर भारी सा लगता है। आपको पता नहीं चलेगा मम्मी, देखने वालों को पता चलता है ना। अब आपकी बहुएं मुझे सुनाएंगी कि इतनी अच्छी गोलू मोलू मम्मी जी को भेजा था और ननद ने दुबला कर भेज दिया। अच्छा, वहाँ ऐसा क्या खाती हैं जो यहाँ नहीं खाती? मैं ठीक हूँ, दुबली पतली नहीं हुई। मम्मी खाना तो वही खाते हो आप जो वहाँ खाते थे, पर इतना व्यस्त कहाँ रहते थे आप? वहाँ यहाँ दिन भर कभी रूम सजाती हो, कभी अलमारी ठीक करती हो, कभी दीवान खोल कर सब व्यवस्थित करती हो, तो कभी किचन की साफ सफाई करती हो। अब दिन भर इतना काम करोगी तो दुबली तो हो ही जाओगी। अब सच बताऊं बेटा, ये बात 100% सच है कि मेरी दोनों बहुएं बहुत अच्छी हैं और भगवान ऐसी बहुएं सबको दे। वक्त पर मेरा चाय नाश्ता खाना, मुझे कब किस चीज़ की ज़रूरत है, मेरे कपड़ों दवाइयों और सारी ज़रूरतों का हिसाब रखती हैं। दोनों मुझे एक काम तक नहीं करने देती घर का। पर क्या मम्मी, यही तो मेरे दुख का सबसे बड़ा कारण है कि मुझे लगता है वो मुझे खाना पीना आदर सम्मान सब देती हैं, पर अधिकार नहीं, जिसके चलते मुझे हमेशा लगता है कि मैं उनके घर की मेहमान हूँ। कैसा अधिकार? देखो बड़ी बहू दिव्यंका ने हर काम के लिए सहायक रखा हुआ है, क्योंकि वो अपने बुटीक में व्यस्त रहती है तो सारा दिन घर में नौकर चाकर लगे रहते हैं और नौकरों के कारण वो हर चीज़ में ताला लगा कर रखती है। जो खुला होता है वो नौकर कर देते हैं। और छोटी बहू की बात कहूँ तो वो इतनी ज़्यादा परफेक्ट है कि उसे हर काम खुद से करने की आदत है। बर्तन भी वो काम वाली के धोने के बाद खुद धोती है और झाड़ू पोछा लगे हुए घर की फिर से सफाई करती है। उसके तो लॉकर में भी ताला नहीं लगा होता, पर कोई काम करने से भी क्या फ़ायदा। वो फिर जब दोबारा उस काम को अपने हाथों से करेगी ही। और देख, तेरे घर में मुझे किसी चीज़ की रोक टोक नहीं है। जो सामान जहाँ चाहे रख सकती हूँ, उठा सकती हूँ, समेट सकती हूँ, सजा सकती हूँ और बाद में तू तारीफ़ भी करती है और खुश भी होती है। इसी अधिकार की कमी है वहाँ बेटा, और सब अच्छा है। कौशल्या जी ने बेटी को समझाया, पर इसका ये भी कारण तो हो सकता है ना, शायद उन्हें लगता हो कि आपकी उम्र हो चली है, आप काम करोगी, दिन भर व्यस्त रहोगी तो आपको थकावट होगी, आपका स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। हो सकता है, पर मैं भी तो ऊब जाती हूँ ना बैठे बैठे। कितनी पत्रिकाएं पढ़ें, कितना टीवी देखूँ, कितनी बातें करूँ फ़ोन पर। मंदिर भी तो कभी कभी वो भी शाम को ही जाना होता है। आसपास के मेरे उम्र के जो बुज़ुर्ग हैं वो भी शाम को ही पार्क में निकलते हैं। दोनों बहुएं घर में व्यस्त होती हैं और बेटे अपने अपने कामों में। बच्चे थोड़ी देर बैठते तो हैं, पर फिर उन्हें भी अपने काम होते हैं। और देखो,
मैं यहाँ भी जब थक जाती हूँ तो आराम तो कर ही लेती हूँ ना, या मन नहीं करता तो 2-3 दिन कुछ भी नहीं करती। पर काम में व्यस्तता का भरोसा मुझे उत्साह का संचार करता रहता है, और मैं जब कुछ करती हूँ जिसे देखकर मुझे अच्छा लगता है और तुम लोग भी तारीफ करते हो तो मन खुश लगता रहता है। बोलते बोलते कौशल्या जी के होठों पर मुस्कान आ गई। अच्छा, अब समझी, मम्मी व्यस्त रहना चाहती है। मैं किसी चीज़ पर रोक नहीं लगाती। उन्हें जो करने जैसे रहने का मन करता है रहती हैं, इसीलिए यहाँ का प्रवास उनके लिए सुखद होता है। मन ही मन सोचने पर मौसमी को समझ में बात आ गई थी। अब वो भाभियों को समझाएगी कि प्यार, मान सम्मान, इज्जत के अलावा मम्मी को व्यस्त रहने का भी अधिकार वो दे देगी तो उनका घर भी मम्मी की बेटी का घर ही बन जाएगा, और तो सब कुछ अच्छा ही है। दोस्तों, कई बार हम घर के बुजुर्गों को सुविधा देने के चक्कर में उनसे कई हक छीन लेते हैं। बढ़ती उम्र के साथ लोग यही चाहते हैं कि उनकी व्यस्तता बनी रहे, क्योंकि आज की भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि वह अपने घर के बुजुर्ग के साथ बैठकर समय बिता सके, क्योंकि ज़िंदगी ने इतनी रफ्तार पकड़ ली है कि जो समय के साथ नहीं चलेगा, समय उसे पीछे छोड़ देगा। हमें भी अपने घर के बुजुर्गों की भावनाओं को समझकर उनकी कद्र करनी चाहिए, ताकि उनकी ज़िंदगी भी खुशहाल रहे और आसानी से चलती रहे। दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।